शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कह दो औकात में रहे। हवाओं से बुझ जाए वो चिराग नहीं है हम। तूफानों से कह दो कि कहीं वो ना जल जाए। और नींद में भूलने वाला किस्सा नहीं है हम। नींद में भूलने वाला किस्सा नहीं है हम। वक्त से कह दो हम दौर है। जमाने से कह दो कि बीतने वाला वक्त नहीं, हमेशा रहने वाला नेटसर्फ वो दौर है। नमस्कार नेटसर्फ। और फिर एक बार वही बुलंद आवाज सुनकर दिल खुश हो जाता है। एक ऊर्जा सी आ जाती है और भी बड़ा करने का दिल करता है। और ये जो नेटसर्फ का दौर है, ये जो नेटसर्फ का दौर है, इसकी नींव हमने जो रखी थी तब एक सपना देखा था। दो विचारों पर हमने इस चीज की नींव रखी थी। एक जो विचारधारा थी हमारी, जो इसका पहला जो भाग था कि यही बिजनेस करे आपका और हमारा अगला जनरेशन। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका और हमारा अगला जनरेशन यहां मौजूद है। और जो दूसरा हिस्सा था कि वैसे बिजनेस कोई खास आदमी अपनी पर्सनल जरूरतें पूरी करने के लिए करता है। नेटसर्फ वो खास बिजनेस है जो एक आम आदमी देश की जरूरत पूरी करने के लिए करता है। और इस विचारधारा पर शुरू किया गया वो नेटसर्फ जो सपना था, आज 25वें साल में एंटर करने जा रहा है। तो कौन ये हमें कहने से रोक सकता है कि हम बीतने वाला वक्त नहीं, हम हमेशा रहने वाला दौर है। पचास लोगों से हमने पहले इवेंट की शुरुआत की थी 24 साल पहले। 50 लोग जो कस्टमर भी थे, डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, सभी वही थे। और आज गर्व के साथ कह सकता हूं 100 गुना ज्यादा लोग आए हैं। 5000 लोग तो सिर्फ इस बालेवाड़ी स्टेडियम में हमारे साथ मौजूद। 50,000 लोग जो हमारे नेटसर्फ फैमिली के, नेटसर्फ परिवार के लोग हैं, हमारे ई टेलर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो भारत के 16,000 पिन कोड में मौजूद है। 20,000 में से 16,000 पिन कोड में मौजूद है। और इसके दम पर नेटसर्फ के जो प्रोडक्ट्स है वो कम से कम 50 लोगों के पास मौजूद है। और ये हमने 24 साल में करके दिखाया। कई आए, कई गए, कई जाकर फिर से आए। लेकिन हम यही थे, हम यही हैं और हम यही रहेंगे। नेटसर्फ वो प्रवाह है जो निरंतर चलता रहेगा। इसकी शुरुआत जब की थी, जब नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम संजय भाई ने लेकर मेरा काम आसान कर दिया, तो मैं मुद्दों पर बात करूंगा। तो जब इसकी शुरुआत की थी, कई लोग आए और कई लोग नहीं आए।
तो जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो चर्चा हुई कि सर ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया। मैंने बोला सुनो, तब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो वाजपेयी जी ने कहा था जो आए उनके साथ और जो न आए उनके बिना हम तो आगे चलते रहेंगे। नेटसर्फ वो प्रवाह है जो निरंतर चलता रहेगा। बट जैसे तब वाजपेयी जी थे और आज मोदी जी है, लेकिन दुश्मन हमेशा हमला करते रहता है। तो मैं उन दुश्मनों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारा किसी से बैर नहीं, लेकिन अगर हम पर आए तो उसकी खैर नहीं। और इसी तरह हमने नेटसर्फ की शुरुआत की, एक प्रोडक्ट से लेकर, एक क्षेत्र से लेकर आज 80-100 प्रोडक्ट्स तक गए थे। कभी कुछ कम होते हैं, कभी ऐड होते हैं। एक से ज्यादा क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। और मेरा पहला वीडियो अगर याद होगा तो मैंने कहा था एक ऐसा बिजनेस जहां आप एक या एक से ज्यादा क्षेत्र में आपके रुचि के अनुसार काम कर सकते हैं, वैसा बिजनेस बनाएंगे। और जो कहा था वो करके दिखाया। और आज नेटसर्फ के द्वारा हम किसानों के खेत की सेहत का ख्याल रखते हैं। नेटसर्फ के द्वारा हम लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं। नेटसर्फ के द्वारा हम लोगों के घरों की सेहत का ध्यान रखते हैं, उनके त्वचा की सेहत का ध्यान रखते हैं। नेटसर्फ के द्वारा लोगों की सेहत का ध्यान रखकर हम घर घर तक बरकत देते हैं। और ये सेहत का ध्यान रख के, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके, बरकत पहुंचा के हम कई दिलों को छूते हैं और कई चेहरों पर मुस्कुराहट फैलाते हैं। इसीलिए नेटसर्फ को कहते हैं सेहत, बरकत और मुस्कुराहट। क्या बात है। और इस सफर में सेटबैक्स आते हैं, लेकिन किसी ने कहा है जिंदगी का जो सफर है ईसीजी की तरह ऊपर नीचे होते रहना चाहिए। अगर सफर फ्लैट हो इसका मतलब जिंदगी खत्म हो। सेटबैक्स आते रहते हैं। एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एप्पल की कहानी, स्टीव जॉब्स की कहानी। स्टीव जॉब्स किसी को नहीं, ऐसा कौन है जिसको स्टीव जॉब्स नहीं पता? तो स्टीव जॉब्स की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 1990 में स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल की शुरुआत की थी, उनको उनके कंपनी से निकाला गया था। 10 साल तक उन्होंने अलग अलग कंपनियां स्टार्ट की, पिक्सर है, अलग अलग कंपनी स्टार्ट की, उसमें काम किया। और 10 साल बाद स्टीव जॉब्स को फिर से एप्पल में बुलाया गया और उन्होंने एप्पल को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाया। और उन्होंने कहा कि वो जो सेटबैक था वो 10 साल थे, मेरे जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 10 साल थे, क्योंकि उसमें जो मुझे सीखने मिला, शायद अगर मैं एप्पल में रहता, वो सेटबैक नहीं मिलता, तो मैं इतना अच्छा कमबैक नहीं कर पाता। तो सेटबैक के बाद कमबैक जरूर होता है दोस्त। नेटसर्फ ने भी हमेशा सेटबैक के बाद कमबैक किया है। जब जब हम एक कदम पीछे गए हैं, हम 2 कदम आगे आए हैं। इस बार हम 2 कदम पीछे गए हैं ना, 4 कदम आगे जाने वाले हैं। हमने हमेशा एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। जब नेटसर्फ की शुरुआत हुई थी, हमें पता नहीं था कि हम बिजनेस क्या करें। एडवर्सिटी थी। पापा के ऑफिस में एक बिजनेस मॉडल के बारे में समझा, वो अपॉर्चुनिटी में हमने बदला। लेकिन उस एडवर्सिटी में हमने जो काम किया था, उसके बदौलत जब हमने नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी, दुनिया के सबसे आधुनिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की हमने नींव रखी थी। एमवे हो या हर्बालाइफ, उनके पास भी हमारे जैसा ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। और उसी तरह इस बार भी हमें सेटबैक लगा है,
लेकिन आपको जो इंट्रोडक्शन दिया गया होगा, इस एडवर्सिटी में भी हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है और डायरेक्ट सेलिंग के साथ डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया को हमने जोड़ दिया है। दुनिया की पहली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गए। और ये जो कमबैक है, ये करने के लिए हमें 3 मूल्यों के ऊपर चलना होगा। वो कमबैक का पहला मूल्य है एस, यानी हमारी साइट, हमारी सोच। हमारी सोच और हमारी साइट लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक हाथी और एक डॉग, कुतिया, कहने में अच्छा नहीं लगता है बट ठीक है कहानी। तो एलिफेंट और डॉग, ये अच्छा साउंड करता है। एलिफेंट और डॉग दोनों एक साथ प्रेग्नेंट होते हैं। दोनों एक साथ प्रेग्नेंट होते, 3 महीने में डॉग के 3 बच्चे हो जाते हैं। एलिफेंट तो फिर भी प्रेग्नेंट ही रहता है। 6 महीने बाद डॉग फिर से प्रेग्नेंट हो जाता है और उसके 3 महीने बाद उसको और 6 बच्चे हो जाते हैं। 12 महीने हो गए, एलिफेंट का कोई रिजल्ट नहीं, अभी भी प्रेग्नेंट ही है। उसके और 6 महीने बाद फिर डॉग प्रेग्नेंट, फिर 3 महीने बाद 6 बच्चे, एलिफेंट वही के वही। तो डॉग एलिफेंट के पास जाके बोलता है कि भाई तुम सच में प्रेग्नेंट भी हो या नहीं, कि ऐसे ही मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तो एलिफेंट कहता है कि तुम जो पैदा कर रहे हो ना, उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं पैदा कर रही हूं, जब वो इस दुनिया में आएगा, पैदा होते ही धरती हिल जाएगी। मैं जो पैदा कर रहा हूं वो एक ऐसा विशाल जो प्राणी होगा कि जब वो रास्ते से चलेगा ना, तो लोग उसे निहारेंगे, लोग उसे निखारेंगे। अरे तुम्हारे मरने पे तो कोई रोएगा भी नहीं। मैं जो पैदा कर रही हूं ना, उसके ऊपर तो कहावत है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो बोले इसलिए मुझे 2 साल लगते हैं और तू 3 महीने में पैदा कर। तो इसी तरह नेटसर्फ का जो पहला मूल्य है कि जो उसकी सोच है वो लॉन्ग टर्म है। हम कोई शॉर्ट टर्म काम करने के लिए इधर नहीं आए हुए। लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि सर प्रोडक्ट नहीं आया, ये नहीं आया, टाइम लग रहा है। अरे अच्छे चीजों के लिए, हाथी पैदा करने के लिए वक्त लगेगा या नहीं लगेगा? हम 2 साल रीसेट क्या हुए, सारी दुनिया चौड़ी होके घूम रही, लेकिन अब हम रीसेट हो गए हैं। सबकी चौड़ाई को हम नाप लेंगे, फिक्र मत कीजिए। जो दूसरा मूल्य है, फर्स्ट एस हो गया, जो दूसरा मूल्य है सिक्योर रहना, सुनिश्चित रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना। और एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस बार सारी प्राणियों की कहानी है। तो एक बार जंगल में गधे और बाघ, डोंकी एंड टाइगर, इनकी बहस होती है। तो गधा जाके बाघ से, टाइगर से कहता है कि ये घास कितनी अच्छी है। तो बाघ कहता हाँ बिल्कुल अच्छी है, नीले कलर की घास बहुत अच्छी लगती है। बाघ कहता बेवकूफ आदमी, ये हरे कलर की घास है। गधा कहता तुझे क्या पता चलता है, मैं सबसे होशियार हूं, ये नीले कलर की घास है। और इसी तरह वो बहस करते रहते हैं। गधा मानने को तैयार नहीं और बाघ सुनने को तैयार नहीं। दोनों डिसाइड करते कि अब क्या किया जाए। तो बोले जंगल के राजा के पास जाते हैं, शेर के पास जाते हैं, लायन के पास, वही इसका निर्णय करेगा। दोनों शेर के पास जाते हैं। तो वो पूछता है कि भाई कैसे आना हुआ दोनों का। तो गधा कहता है कि भाई ये बाघ बिल्कुल बेवकूफ है, मैंने इससे कहा कि घास नीली है, लेकिन ये कह रहा है घास हरी है। तो राजा जी आप ही फैसला कीजिए और बताइए कि घास का रंग क्या है। तो शेर कहता है घास तो नीली है।
गधा खुश हो जाता है, अरे मैं जीत गया, चलो वो जीत की खुशी में चला जाता है। फिर वो रुक जाता है, वो कहता मैं जीत गया ये तो ठीक है, लेकिन फायदा क्या, मजा नहीं आया। बाघ को दंड होना चाहिए क्योंकि उसने मेरा समय व्यर्थ किया, मेरे साथ उसने आर्ग्यूमेंट किया है। तो वो फिर से शेर के पास जाता है, बोले राजा जी मैं सही हूं ये ठीक है, लेकिन अगर मैं सही हूं तो बाघ को दंड होना चाहिए। तो शेर कहता है ये भी ठीक है। वो कहता है बाघ तू गलत था। टाइगर से कहता है तू गलत था, तुझे दंड यह है कि 3 दिन तक तू मौन रहेगा। गधा बहुत खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। बाघ दुखी हो जाता है, वो शेर से कहता है राजा जी आपको पता है घास हरी है, मुझको पता है घास हरी है, फिर भी आपने ऐसा निर्णय दिया। तो राजा जी कहते हैं, शेर कहता है जब तुझको पता है घास हरी है, मुझको पता है घास हरी है, तो गधे के साथ क्यों तू आर्ग्यूमेंट कर रहा है? और इसी तरह कई गधे आके आपको बताएंगे कि ये अच्छा है वो अच्छा है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। हमें सिक्योर रहना है और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है। क्योंकि फर्क यह है, गधे को लगता है कि वो होशियार है, लेकिन शेर को तो पता है ना कि वो होशियार है। तो हमें लगने वालों के मुंह नहीं लगना है, क्योंकि हमें पता है हम क्या है। ऐसे ही 24 साल पूरे नहीं किए हमने। एक बहुत ही सिंपल बात कहता हूं, एप्पल है। लोग मुझे कहते हैं सर इतने प्रोडक्ट निकाले, उतने प्रोडक्ट निकाले, ये प्लान निकाला, वो प्लान निकाला। एप्पल के प्रोडक्ट बाकी कोई भी कंपनी के मुकाबले में सबसे कम है, लेकिन आज भी सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है या नहीं? क्योंकि वो सिक्योर है, वो जो कर रहे हैं वो उसमें कॉन्फिडेंट है, सुनिश्चित है। उसी तरह जो सेकंड मूल्य है, हमें सिक्योर रहना है, हमें सुनिश्चित रहना है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है। और जो तीसरा मूल्य है, सपोर्ट योर टीम, साथ दो एक दूसरे को, सहयोग करो, ये थर्ड एस है। पहला है सोच, दूसरा है सिक्योर, सुनिश्चित रहना, और तीसरा है सपोर्ट ईच अदर, साथ दो एक दूसरे का। और एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। 2 दोस्त है, एक बिल्लू बंदर और एक बल्लू हाथी। तो ये बिल्लू और बल्लू दोनों दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन दोस्त छोटे होते हैं, बड़े होते, फिर दोस्तों में ईगो आ जाता है। और एक दिन बिल्लू और बल्लू में, बंदर और हाथी में बहस हो जाती है। बिल्लू कहता है तू क्या है? बोले मोटा सा, बोले हिल भी नहीं सकता, बोले मैं तुझसे श्रेष्ठ हूं, मैं फास्ट हूं, मैं उधर से उधर भाग सकता हूं, मैं फ्लेक्सिबल हूं। तो बोले ये ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। बल्लू को भी ईगो रहता है। बल्लू कहता है अरे तू क्या है, मैं तुझे एक लात मारूं तो तू मर जाएगा, मैं स्ट्रांग हूं, मैं सिक्योर हूं, मेरे चलने से धरती हिल जाती है, मैं स्ट्रांग हूं, मैं कितना विशाल हूं, बोले मैं तुझसे महान हूं। और ऐसे दोनों में बहस हो जाती है, और दोनों की बहस का अंत ही नहीं होता। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई इसका भी निर्णय कैसा किया जाए। इस बार वो शेर के पास नहीं जाते, थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। वो जाते हैं जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी उल्लू के पास। उल्लू का नाम उल्लू है, लेकिन है सबसे बुद्धिमान। तो वो उल्लू के पास जाते हैं और वो उल्लू से पूछते हैं कि भाई हम दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है, श्रेष्ठ कौन है, सही कौन है? तो उल्लू उनसे कहता है कि वो जो नदी आपको दिख रही है, नदी, उस नदी के पार एक जो बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पर कुछ आम लगे हुए हैं और मुझे लगी है बहुत भूख। तो जो आम मुझे लाके देगा उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप दोनों में से सही कौन है। तो हाथी बोलता है तो बहुत आसान है। वो जाता है, नदी में तैरता है, पार करता है, और बाद में जब पेड़ के पास पहुंचता है तो उसको पता पड़ता है कि आम तो बहुत ऊपर है, वो नहीं तोड़ सकता। बंदर भी दौड़ता है, नदी तक पहुंचता है,
और नदी का जो प्रवाह है बहुत तेज होता है, उसकी गहराई वो बहुत गहरी नदी होती है और उसको पता पड़ता है कि वो तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। हाथी सोचता है अभी क्या करे, वो फिर से नदी के पार आता है, बंदर को कहता है भाई मुझ पर बैठ जा, अपन दोनों जाते हैं, दोनों मिलके नदी क्रॉस करते हैं। और फिर बंदर जाता है, पेड़ से आम तोड़ता है, हाथी पर बैठता है और दोनों आते हैं और उल्लू को आम देते हैं। उल्लू आम खाता है और वो पूछते कि भाई अब बताओ, आम तो खा लिए, कि हम दोनों में से सही कौन है, श्रेष्ठ कौन है। तो उल्लू कहता है आप बताओ आम किसने लाया। बंदर कहता है आम मैंने लाया। ये हाथी क्या आम लाएगा, बोले इतने ऊपर आम था, मैं गया, मैं चढ़ा, मैंने तोड़ा, मैंने आम लाया। हाथी कहता है ये क्या बकवास कर रहा है, अगर मैं नहीं होता तो ये नदी के पार ही नहीं जाता, आम तो मैंने लाया। बोले कई बंदर बोले पेड़ पर चढ़ जाते, बट हाथी नदी क्रॉस करता है। तो उल्लू उनसे कहता है प्रॉब्लम यही है, तुम दोनों सही हो, बट जिंदगी में सही कौन है यह जरूरी नहीं है, सही काम करना जरूरी है। और ये एक दूसरे को सही बताने के चक्कर में हम अपने टीम्स को तोड़ देते हैं, ईगो के चक्कर में हम अपने नेटवर्क को तोड़ देते हैं। तो ये तीसरा एस जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस है, साथ, सहयोग और सपोर्ट ईच अदर, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो 3 एस है, सोच, साथ, सोच, सुनिश्चितता और साथ, इन तीनों एस के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं जो जो आंकड़े संजय जी ने बताए हैं, हम उन सभी को पार करके दिखाएंगे। और आज ये जो नया जोश है, ये नया मोटिवेशन है और ये जो नया डिटर्मिनेशन है, और उसके साथ मेरा वही प्यारा पुराना नेटसर्फ परिवार, वफादार प्यारा नेटसर्फ परिवार, ये अगर जुड़ जाए तो मैं वादा करता हूं हर आदमी नेटसर्फ आज जो इस हॉल में मौजूद है वो मेंटोर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। सत श्री अकाल। मैं सभी का आदर करता हूं, लेकिन मेरा जो मकसद है कि आप सबके घर में इतना धन पहुंचे, आप सबका करियर इतना अच्छा हो कि आप जिसे चाहिए उसकी उतनी भव्य पूजा करें, उसका उतना भव्य मंदिर बनाएं। और आज नेटसर्फ में हमने सिर्फ एक ही नहीं, जैसे लोग मल्टीनेशनल बनते हैं, मल्टी बिजनेस करते हैं, आपको भी नेटसर्फ के द्वारा टेकबॉट हो, सेवा हो, मल्टी बिजनेस ओनर बनाने का प्लान भी आपके लिए हमने किया है। तो कल जो कॉन्क्लेव होने वाला है मैं फिर से आऊंगा और उसके बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। 50 लोगों के साथ जो हमने शुरुआत की थी, एक छोटा परिवार था और उसके साथ मेरा भी परिवार था। और खुशी की बात यह है कि वो सभी लोग, मेरा सारा परिवार मेरे साथ है, इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आप सब भी आपके परिवार के साथ है, उसके लिए भी भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इसी तरह ये नेटसर्फ परिवार फूले फले बढ़ते जाए। हमें भारत की पॉपुलेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो काफी है। नेटसर्फ की पॉपुलेशन, नेटसर्फ के कस्टमर्स की पॉपुलेशन बढ़ानी है, नेटसर्फ के करोड़पतियों की पॉपुलेशन बनानी है, नेटसर्फ के मेंटर्स की पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार है? तो बस जाने से पहले कुछ पंक्तियां आपको अर्ज करना चाहता हूं कि ये आसमान छिन गया तो क्या, कि ये आसमान छिन गया तो क्या, हम नया ढूंढ लेंगे,
हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है। परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है। ये रास्ता नहीं मिला तो क्या, नई राह ढूंढ लेंगे। ये रास्ता नहीं मिला तो क्या, नई राह ढूंढ लेंगे। हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो क्या आप मेरा साथ देंगे? तो क्या आप मेरे साथ रहेंगे? तो मैं आपको वादा करता हूं, आप और मैं मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। पूरे भारत पर राज करेंगे। आपका आने वाला वर्ष बहुत अच्छा रहे। आपके और आपके टीम के सभी टारगेट्स पूरे हो, यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को अल्प विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।